साथियों, भारतीय दर्शन की इस व्याख्यान श्रृंखला में आज हम बौद्ध दर्शन पर अपने व्याख्यान आरंभ कर रहे हैं, जिसमें ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बौद्ध दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय और आर्य सत्यों पर चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है और भारतीय दर्शन का वर्गीकरण करते समय हमने देखा कि भारतीय दर्शन को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है नास्तिक दर्शन और एक है आस्तिक दर्शन। बौद्ध दर्शन की गिनती भारत के अवैदिक या नास्तिक दर्शन में होती है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक बुद्ध माने जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता शुद्धोदन जो थे वो उत्तर नेपाल की सीमा पर कपिलवस्तु नामक एक राज्य के राजा थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। महाभिनिष्क्रमण, जैसा कि बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि बुद्ध के जन्म पर जब पंडितों से चर्चा की गई, ज्योतिषियों से चर्चा की गई कि आप युवराज का या जो राजपुत्र हुआ है उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करें, तो ज्योतिषियों ने यह घोषणा की कि यह व्यक्ति या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा ये एक महान सन्यासी बनेगा। यदि इस व्यक्ति ने रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, इन दुखों को देख लिया, संसार के कष्टों को देख लिया, तो यह करुणा से भरकर संन्यास्त हो जाएगा। तो इन्हें राजन इन चीज़ों से दूर रखा जाए। तो राजा शुद्धोदन ने राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण हर तरह से सुखद वातावरण में किया। दुख दर्द की थोड़ी सी आंच उनके जीवन पर नहीं आने दी गई, लेकिन अचानक एक दिन जो कि होनी थी, राजकुमार महल से बाहर बिना राजा को बताए निकल गए और उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक शवयात्रा दिखी और उनके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें पता चला कि संसार के सभी लोग इस तीनों चीज़ों से ग्रसित हैं, तो वो इन दुखों को नष्ट करने के लिए, संसार को इन कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपना महल, अपना घर छोड़ दिया, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बौद्ध दर्शन के संप्रदायों पर। बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के संप्रदायों में बटा हुआ है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। और इन्हीं हीनयान और महायान के अंतर्गत फिर 4 संप्रदाय बने, जिसमें प्रथम 2 जो हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये हीनयान की शाखाएं हैं, और तीसरा है योगाचार और माध्यमिक, ये महायान की
शाखाएं हैं। हीनयान और महायान का जो मूल नाम था वो स्थविरवाद और महासांगिक था। स्थविरवाद वो थे जो अपने वाद को स्थिर रखना चाहते थे, जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो चाहते कि बौद्ध धर्म का जो प्राचीन स्वरूप है वो ठीक वैसे ही बना रहे जैसा कि बुद्ध ने कहा है। उसमें वो एक लेश मात्र भी परिवर्तन स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो स्थिर रहा उनका वाद। और महासांगिक वो थे जो अलग अलग धर्मों से आए थे, अलग अलग संप्रदायों से आए थे, तो अपने साथ वो अपने कल्चर, अपने विचार, अपने धार्मिक रीति रिवाज भी ले आए। तो लोगों की धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करने के लिए, उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को उसमें समाहित करने के लिए एक बड़ा यान, जिसे महायान कहें हम, बड़ी गाड़ी बनाई गई, जिसमें सभी को स्वीकार किया गया, सभी के विचारों को भी, कई अंगों को स्वीकार किया गया। तो एक बड़ी गाड़ी बनी। तो उन्होंने स्वयं को बड़ी गाड़ी या बड़ा यान या महायान कहा, और जो पीछे बच गया वो हो गया हीनयान। तो उन्होंने परिस्थितियों के अनुरूप, संस्कृतियों के अनुरूप, व्यक्तियों के अनुरूप कुछ परिवर्तन स्वीकार किए। वो कहलाए महायान वाले, जो परिवर्तन पसंद करते थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय हो गए प्रमुख: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। और यूँ इनको अगर हम बांटे तो 2 हिस्से हो गए, एक हीनयान और दूसरा महायान। अब हम सीधे बात करते हैं महात्मा बुद्ध के सबसे पहले सिद्धांत आर्य सत्यों पर। आर्य सत्य 4 बतलाए हैं महात्मा बुद्ध ने। जो इनका सबसे पहला जो प्रवचन था वो आर्य सत्यों का ही था। उन्होंने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों का ही उपदेश किया था। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये महात्मा बुद्ध के व्यावहारिक दर्शन को प्रकट करने वाले विचार हैं, एकदम प्रैक्टिकल हैं ये। इन 4 आर्य सत्यों में दुख क्या है, दुख से किस प्रकार से हम बच सकते हैं, इन व्यावहारिक प्रश्नों पर प्रमुखता से विचार किया है। 4 आर्य सत्यों के ज्ञान और उनके अनुसार आचरण से न केवल इस जीवन के दुख दूर हो सकते हैं, वरन जो दुख की जो मूल जड़ है, जो आवागमन का जो चक्र है जीव का, आत्मा का, इसको भी हम रोक सकते हैं। और जीव इन 4 आर्य सत्यों की व्यावहारिक आचरण से निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। निर्वाण माने मोक्ष, जिसे अन्य दर्शनों में मोक्ष कहा गया है, या भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मोक्ष कहा गया है, जिसे जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया है, बौद्ध दर्शन में उसे निर्वाण कहा गया है। अब आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या अलौकिक, मतलब वो स्थिति जो सबसे श्रेष्ठ हो, बस उससे ऊपर कुछ नहीं। अलौकिक, जो इस लौकिक जगत से परे हो। चूंकि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये श्रेष्ठ हैं और अलौकिक हैं, इसलिए इन्हें आर्य सत्य कहा है। सामान्य रूप से दार्शनिक जो हैं वो तत्वमीमांसा के प्रश्नों में उलझे रहते हैं। बुद्ध ऐसे दार्शनिक नहीं है। जैसे आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, इस सृष्टि को किसने बनाया, इस सृष्टि के मूल तत्व कितने हैं, क्या मृत्यु के बाद आत्मा बचती है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा नहीं बचती है। तो ऐसे करके 14 अव्यक्तानी प्रश्न बुद्ध ने सुझाए कि ये 14 प्रश्न जो है ये अव्यक्तानी है। वो कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं देता। उनसे जब पूछा जाता तो बुद्ध मौन हो जाते थे, वो इनका कोई उत्तर नहीं देते थे, वो इसे अव्यक्तानी बताते थे। वो कहते थे कि ये हमारे व्यावहारिक जीवन को, हमारे दुखद जीवन को किसी भी प्रकार से सुखद नहीं बनाते। इसलिए बुद्ध इन प्रश्नों से सदैव बचते थे, या यूँ समझिए इनको कोई महत्व देते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ऐसे प्रश्नों का हमें कभी कोई असंदिग्ध उत्तर मिल ही नहीं सकता। मैं कहूँ ईश्वर नहीं है
तो कुछ लोग कहेंगे नहीं है, वो तर्क देंगे। मैं कह दूँ ईश्वर है तो कुछ लोग देंगे तर्क कि ईश्वर नहीं है। तो ये हमेशा संदिग्ध अवस्था बनी रहती है और इनका कोई असंदिग्ध उत्तर हमें मिलना संभव नहीं है। इसलिए वो इन्हें अव्यक्तानी कहते थे और इन प्रश्नों को छोड़ने की बात कहते थे। वो कहते हैं कि मुख्य प्रश्न यह है कि इस भवसागर में तड़पते हुए, दुख पाते हुए मानव को शांति और सुख कैसे प्राप्त हो। ये मूल प्रश्न है। यही प्रश्न है जिसका हल ढूंढना चाहिए, बाकी सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक जहरीला तीर लग जाए और उसको देखते ही हम सर्वप्रथम क्या करें फिर? तो हमारा कर्तव्य यह होता है कि हम सर्वप्रथम उस तीर को उसके शरीर से निकालें और तुरंत उसकी चिकित्सा के प्रयास करें। लेकिन यदि हम यूं करें कि ये देखें कि ये तीर किसने मारा है, इसमें किस प्रकार का जहर है, इस तीर को किसने बनाया होगा, वो जहर किस जीव का है, हम ये सोचते हैं नहीं। हम पुनः तुरंत उपचार में लगते हैं। तो जीवन में अगर कष्ट है तो उसके उपचार की बात होनी चाहिए। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कष्ट हुआ, किसको कष्ट हुआ, इन प्रश्नों को छोड़िए। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि यदि कोई लोग आग में फंसे हैं तो आग के विषय में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमें बस उन्हें मुक्त करने का, उन्हें उस अग्नि से बाहर निकालने का प्रयास करना होता है। बुद्ध पूछते हैं, अंधकार से घिरे हुए तुम लोग दीपक क्यों नहीं खोजते हो? तो प्रस्तुत जो 4 आर्य सत्य का जो मूल प्रयोजन है वह मनुष्य के हृदय में जैसे तीर लग जाता है दुख रूपी, उसको निकालना है ताकि मानव सुख और शांति की प्राप्ति कर सके। और यह सुख और शांति की स्थिति निर्वाण की या मोक्ष की स्थिति है। अब हम इसके 4 आर्य सत्यों पर अलग अलग विचार करेंगे। सबसे पहला जो आर्य सत्य उन्होंने बतलाया वो है सर्वम दुखम, या दुख है, यानी हर स्थान पर सर्वत्र ही दुख है, सब और दुख है। दुख का अर्थ है जो कष्ट पूर्वक सहन हो, यानी जिससे सहन करने में कष्ट लगे। और बुद्ध दर्शन के अनुसार मानव के और हर और केवल दुख का ही साम्राज्य है। जैसे बुद्ध की जीवनी हमें बतलाती है कि किस प्रकार वे वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देखकर अचानक ही उन्हें मानव के ऊपर होने वाले इन 3 प्रकार के दुखों का ज्ञान हुआ और उन्हें ये देखकर एक सर्वव्यापक पूरा संसार यूं रोते आंसू बहाते दिखने लगा। वो अत्यंत करुणा से भर गए और अत्यंत दुख से भर गए कि पूरी दुनिया इस प्रकार के कष्ट निरंतर सहन करती आ रही है, निरंतर उस कष्ट को पाती जा रही है। तो उनका कोमल हृदय करुणा से भरा। अब उनके मन में बस यही रहा कि किस प्रकार से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से बचाया जाए। और इसी सोच में उन्होंने अपने घर का भी त्याग कर दिया। तो दुख से बचने के साधन खोजने के पूर्व बुद्ध सर्वप्रथम हमारा ध्यान इस सत्य की ओर केंद्रित करते हैं कि सर्वत्र दुख है। क्योंकि सबसे पहले आप ये तो मान लें कि दुख है कि नहीं है, तभी उसका उपचार किया जाएगा। तो इसलिए वो सबसे पहला जो आर्य सत्य अपना बतलाते हैं वो है कि सर्वत्र दुख है, मनुष्य हर तरफ से, हर ओर से दुख से घिरा है। और केवल ये वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु यही दुख नहीं है,
और भी बहुत से दुख हैं। सबसे पहले तो हम जो जन्म लेते हैं वही कष्टप्रद है। फिर जीवन में हम कुछ इच्छा करते हैं, वो ना मिले तो कष्ट होता है, और अगर मिल जाए और फिर खो जाए तो और कष्ट होता है। हम जो चीज़ इच्छा करते हैं वो ना मिले तो दुख, हम जिसकी इच्छा नहीं करते, जो हमें अप्रिय लगती है, वो मिल जाए तो भी दुख। तो ये श्रृंखला अनंत है, ये रुकती नहीं। तो इस प्रकार से जीवन में दुखों के, व्यक्तित्व की रक्षा के संघर्ष, भाग्य के उतार चढ़ाव, ये सब हमें दुख प्रदान करते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमारी अनादिकाल से चली आने वाली इस महायात्रा में हमने जितने आंसू बहाए हैं वह 4 महासागरों के जल से अधिक है। यानी मानव जाति ने जितने आंसू बहाए हैं अभी तक, वो सागर में भरे हुए पानी से भी अधिक है, चारों सागरों से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें जीवन में केवल दुखी नहीं है, जीवन में तो सुख भी होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हमने केवल भ्रमवश ही सुख को दुख समझ रखा है, क्योंकि हर सुख अंततः दुखदायी होता है। जैसे बहुत तेज मिर्ची की चटपटी चीज खाने पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जलन जो है वो हमें, बहुत अच्छा खाना हो हम खूब खा लेते हैं, अंदर पेट दर्द होने लगता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से हर सुख जो है वो दुख लिए हुए है। अगला है द्वितीय आर्य सत्य, दुख समुदाय या दुख का कारण। बुद्ध का यह दूसरा आर्य सत्य है। यहाँ पे जो हम समुदाय शब्द देख रहे हैं, समुदाय है यानी दुख का कारण। बुद्ध जो है वो दुख का मुख्य कारण जो है वो तृष्णा को मानते हैं। जिसे हम भी प्राय अपने दुखों के लिए दोषी मानते हैं कि तृष्णा के कारण बड़ा दुख हो रहा है। हमारी बहुत सारी तृष्णाएं हमसे बहुत सारे कार्य करवाती हैं, लेकिन हम सब तृष्णाओं की पूर्ति कभी कर ही नहीं सकते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इतनी तृष्णाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी ख्वाहिशें कि वो खत्म ही नहीं होती, कभी समाप्ति नहीं होती, हम उन्हें कभी पूर्ण नहीं कर पाते। आप जितनी तृष्णा को शांत करने का प्रयास करोगे, वो आग में घी के समान काम करती है। आपकी द्वारा पूर्ति की गई बातें वो उसे और भड़काती हैं। जैसे आग में घी डालो तो बुझता नहीं है, आग और भड़कती है। इसलिए जीवन में हम देखते हैं कि जितनी भी सुख सुविधाएं हमें मिलती जाती हैं, हम उतने ही असंतुष्टि और दुख से घिरते जाते हैं। हम हर वक्त, हर समय और गहरे दुखों में उतरते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, तृष्णा या वासना ही दुख का मूल कारण है। यह प्रबल तृष्णा ही है जिसके कारण बार बार जन्म होता है, और उसी के साथ इंद्रिय सुख आते हैं जिसकी पूर्ति जहां तहां से की जाती है। तो दुख का मूल कारण उन्होंने तृष्णा को माना। और बुद्ध ने केवल तृष्णा को ही दुख समुदाय नहीं कहा है। वस्तुतः बौद्ध दर्शन में दुख के कारण की एक बड़ी गहराई से विचार हुआ है। बौद्ध दर्शन हमारी तृष्णाओं तथा हमारे अस्तित्व का भी कोई न कोई, जो भले कारण न हो, क्षणिक हो, पर उसका कोई न कोई कारण है हमारे अस्तित्व का। तो इसी श्रृंखला में बुद्ध कार्य कारण की एक 12 कड़ियों वाली श्रृंखला पर प्रकाश डालते हैं, जिसके मूल में अविद्या है। इसे 12 कड़ियों को द्वादश निदान भी कहा जाता है, बौद्ध दर्शन का कार्यकारण सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर है तृतीय आर्य सत्य,
दुख निरोध, यानी दुख का नाश संभव है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध केवल दुख है इतना नहीं कहते। अगर केवल दुख है और दुख के कारण है यहीं तक चर्चा होती तो बुद्ध का जो दर्शन है वो निराशावाद दर्शन कहलाता। लेकिन एक आशा हमारे अंदर वो जगाते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से दुख है ये एक आर्य सत्य है, ठीक उसी प्रकार दुख का नाश संभव है, ये भी एक आर्य सत्य है। दुख निरोध हेतु अविद्या का नाश जो होता है वो मुख्य हेतु है। यानी कि अविद्या जो है वो दुख का मूल जैसे हमने माना है, बुद्ध ने बतलाया, तो उसके नाश के लिए अविद्या का नाश होना अत्यंत आवश्यक है। और अविद्या के विनाश से ही तृष्णा का नाश संभव है, जो हमारे कष्टों का कारण है। क्योंकि तृष्णा के नाश पर इसलिए बुद्ध ने अत्यंत जोर दिया है कि तृष्णा का नाश होना चाहिए। और तृष्णा के नाश के बाद जो अवस्था आती है उसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। ये मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध कहते हैं जो भयंकर तृष्णा को जीत लेता है उससे दुख कमल पत्र से जल की बूंदों के समान दूर हो जाते हैं। तृष्णा की जड़ों को खोद डालो ताकि वह ललचाने वाली तुम्हें बार बार न पीसे। तृष्णा हमें बार बार एक चक्की में पिसती है, तो उसको आप झटक दो ताकि आप बच जाएं। फिर है चतुर्थ आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निरोध का मार्ग। पहले कहा दुख निरोध संभव है, अब वो दुख निरोध कैसे होगा, किस मार्ग से होगा, ये बतला रहे हैं। ये उनका चतुर्थ आर्य सत्य है, जिसे अष्टांग पथ भी कहते हैं। दुख के दूर हो सकने की संभावना बतलाने के बाद वो सर्वजनों के लिए एक बड़ा ही सुलभ और व्यावहारिक मार्ग दिखलाते हैं, जिस पर चलकर हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ये अत्यंत ही व्यावहारिक मार्ग है और इस पे प्रत्येक मनुष्य किसी भी स्थिति का हो, किसी भी स्तर का हो, वो इस पे चल सकता है, बुद्ध ऐसा मानते हैं। और यह जो मार्ग है उसको उन्होंने 8 पथों से, 8 अंगों से बतलाया है, इसलिए इसको अष्टांग पथ या अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। अष्टांग मार्ग पर हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।